मम्मा के जीवन के अनेकानेक प्रसंगों का अध्ययन करने पर सिद्ध होता है, मम्मा का मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये महामंत्र पक्का था। इस प्रकार देह और देह के संबंधों से उनकी संपूर्ण वैराग्य वृत्ति हो गई थी। वो देह में रहते सर्वथा देह से न्यारी आत्मा अनुभव करती हुई फरिश्ता बनकर कार्य व्यवहार करती थी। मुंबई के आदि रत्न उषा बहन जी ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा, जब हम पहली बार मधुबन आए थे तो हमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। बाबा ने निमंत्रण देकर हमें बुलाया था। बाबा जब हमसे मिले तो कह रहे थे, बच्ची तुम मम्मा को पहचानती हो, कल मम्मा आ रही है, उनको तुम अच्छी तरह से देखना, वो कैसे बैठती है, कैसे उठती है, कैसे चलती है, ये सब पूरा निरीक्षण करना। तो वे सोचने लगी कि यह क्या बात है, जैसे इंसान बैठता उठता चलता है वैसे ही चलती होगी। फिर भी उन्होंने कहा, जी बाबा। जब वे एक दिन नाश्ता कर रही थी तब सामने से मम्मा आ रही थी। उन्होंने देखा तो देखते ही रह गए, अपने आप को भूल गए। जैसे मम्मा नज़दीक आती गई तो महसूस होने लगा कोई शीतल हवा का झोंका उनकी तरफ आ रहा है। मम्मा नज़दीक से गुजर कर किचन की तरफ गई। वहाँ किसी बहन को कुछ सेवा का डायरेक्शन दे रही थी। डायरेक्शन देने का तरीका ऐसे था कि वे धीरे से उनके कान के पास जाकर बोल रही थी। 5-10 मिनट तक वहाँ उनको जो कहना था वो कहकर धीरे धीरे जा रही थी। उनका चलना तथा दूसरों से बात करने की विधि देखने लायक और सीखने लायक थी। मम्मा वहाँ से धीरे धीरे जा रही थी तो जैसे चुंबक आकर्षित करता है वैसे ही उषा दीदी भी उनके पीछे बिना चाहे खींची जा रही थी। तब उन्हें पता पड़ा बाबा ने क्यों बच्ची का हर कर्म निरीक्षण करने के लिए कहा था। सचमुच मम्मा का चलना, बोलना, बैठना सब कुछ बिल्कुल निराला था। करनाल के आदरणीय कमला बहन जी ने अपने अनुभव सुनाए। क्लास के बाद करनाल में मम्मा जब कन्याओं के साथ बैठी थी तो मम्मा के बहलाने में भी बहुत कुछ राज भरे हुए रहते थे। वे सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई जोर जोर से चप्पल से आवाज़ करते हुए चलता है तो मम्मा कहती थी कि धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना, तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दें। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है, कैसे बात करे, कैसे व्यवहार करे, कैसे चलें, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर बच्चों को योग्य बनाती थी। भ्राता अमीर चंद जी ने अपने अनुभव सुनाते हुए कहा है, मातेश्वरी जी गंभीरता की प्रतिमूर्ति थी। जब कभी वे छोटे से आंगन में टहलती थी तो चलने फिरने में रिंचक मात्र भी आवाज़ नहीं होती थी। पूरा का पूरा मोहल्ला उनसे प्रभावित होता था। वे शालीनता की संपूर्ण मूर्ति थी।